आंकड़े सामने आए हैं उससे शराबबंदी मुहिम पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों की जांच के मुताबिक 100 में से 11 लोग शराब पीते पाए जाते हैं। ये हालात तब है जब बिहार में शराब पीना या पिलाना कानूनी जुर्म है और इसके लिए जेल से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान है। तो सवाल ये है कि आखिर बिहार में शराब आ कहां से रही है। करिएगा तो ज्यादातर आदमी 90% आदमी तो अच्छा काम की तरफ चला ही जाएगा, लेकिन 10% में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला रहता है। तो उसी के लिए तो प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। आवाज भी तरह तरह की बात करता है। आप देखिए इन लोगों ने पूरा दिया है और कितने जगह पकड़ रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है, उसको भी कर रहे हैं। हमने कितनी बार, हर बार मीटिंग करते रहते हैं बराबर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हुए 6 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कानून तोड़ने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उससे शराबबंदी की मुहिम को झटका लगा है। उत्पाद विभाग के आंकड़े ने एक बार फिर से शराबबंदी की पोल खोल कर रख दी है और पुलिस के दावों पर एक बार फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है। दरअसल उत्पाद विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया है और आंकड़े के अनुसार अगर कुल 100 व्यक्तियों के ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की जा रही है तो उसमें 11 लोग शराब के नशे में धुत पाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस बार बार कहती है कि शराबबंदी सूबे में पूरी सख्ती से लागू है, लेकिन ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि ब्रेथ एनालाइजर से उन्हीं लोगों की जांच की जाती है जिन पर पुलिस को ये शक होता है कि ये शराब के नशे में हैं। अब ये आंकड़े काफी अलार्मिंग है और पुलिस को और सख्ती से काम करने की जरूरत है। शराबबंदी को लेकर पूरे बिहार में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ब्रेथ एनालाइजर की जांच में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। 2 जनवरी से 12 नवंबर के बीच 11,297 लोगगों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, यानी करीब 11 महीने में 11 लाख लोगों की जांच हुई, जिसमें से 9,20,962 लोग नेगेटिव पाए गए, जबकि 1,25,103 लोग शराब पिए हुए पाए गए थे। 11 महीने की जांच में 11.34% लोगों में शराब पीने की पुष्टि हुई। इसका मतलब यह हुआ कि 100 में से 11 से ज्यादा लोग शराब पिए हुए पकड़े गए। मद्य निषेध विभाग की रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में शराबबंदी की स्थिति क्या है। तो हम लोग इसको सख्ती से लागू कर रहे हैं और ये कह देना कि 100 में से 11 पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में कर रहे हैं कि और हमने ज़्यादा टीम्स लगा रखी हैं सब जगह पर। हम लोग पुलिस की भी टीम्स जांच कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन विभाग भी उसमें जांच कर रहा है और हम लोग भी जांच कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा जांच होगा उतने ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, सीधी बात है। शराबबंदी कानून में इसी साल अप्रैल में ढील दी गई थी। 1 अप्रैल 2022 को शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद शराब पीने वालों के पास जुर्माना देकर छूटने का विकल्प दिया गया है, जिसके चलते शराब पीने वाले लोग जुर्माना देकर धड़ल्ले से रिहा हो रहे हैं। अब तक शराब पीने के आरोप में पकड़े गए 15,000 से ज्यादा लोग जुर्माना देकर छूट चुके हैं। शराबबंदी कानून में धारा 37 के तहत पहली बार शराब पीकर पकड़े गए लोगों को शपथ पत्र के साथ 2 से 5,000 रुपए जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के वकील प्रभात भारद्वाज का कहना है कि आंकड़े कम हैं, जबकि हकीकत उससे ज्यादा है। इस तरह से कानून की जो भी व्यवस्थाएं हैं, कानून का जो लूप होल है, इसमें सिवाय फायदा जांच एजेंसियों और पुलिस विभाग को एक्स्ट्रा इनकम के रूप में, उसके अलावा शराबबंदी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक ऐसे टाइम में जब सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक कराह रहा है सिर्फ बेल पिटीशन सुनने के लिए, शराबबंदी के चलते जो लोग पकड़े गए हैं, जेलों में जगह नहीं है और वैसे समय 11% लोगों का पाया जाना अलार्मिंग सिचुएशन है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी उत्पाद विभाग के साथ साथ पुलिस की भी है। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह की माने तो कानून सफल है और सरकार की मंशा भी। और आप देखिए कि हर जगह बहुत से चौराहे वगैरह पर भी पुलिस खड़ी रहती है और उसको लगता है कि जो व्यक्ति संदिग्ध लगता है कि अगर शराब का सेवन किया है, उसको डाउट होता है तो वो जांच करती है
तो मान लीजिए कि हमारा कहना है जो उस हिसाब से परसेंटेज निकालिएगा कि जो डाउट के आधार पर निकालती है उसमें 10% है, तो अगर 100 आदमी या 1000 आदमी का जांच किया जाए तो परसेंटेज बहुत ही कम आ जाएगा। बिहार की सियासत में पिछले कई सालों से शराबबंदी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में मद्य निषेध विभाग के आंकड़े को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं आरजेडी का कहना है कि एनडीए सरकार में ये आंकड़ा और अधिक था, अब तो सुधार हो रहा है। बिहार के लिए काफ़ी चिंता का विषय है कि शराबबंदी के बाद भी शराबबंदी लागू नहीं हुआ और मुख्यमंत्री इसमें गंभीर नहीं है। वो केवल पेपर और बयानबाजी में विश्वास करते हैं, उच्च अधिकारियों पर कभी कार्रवाई नहीं किया। कहीं न कहीं इस राजस्व का जो चोरी हो रहा है जदयू सरकार के खाते में, उनके पार्टी के खाते में जा रहा है। मुझे याद है 2021 के नवंबर में जब उत्पाद विभाग के लोगों ने 100 लोगों का सैंपल जब जांच किया था, स्मेल टेस्ट किया था, उसमें 42 लोग पाए गए थे नशे में, और आज 11 की संख्या 100 में आ गई। कल्पना करिए कितनी तेजी से चीजों को पकड़ में लाया जा रहा है। सरकार के सहयोगी बदलते रहे और उसी तरह शराबबंदी को लेकर उनके सुर भी बदलते गए। जो साथ रहे वो शराबबंदी के समर्थक रहे और जो छूट गए वो छूट की मांग करने लगे। मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि 10% लोग गड़बड़ी करते हैं। ऐसे में सप्लाई चेन तोड़ने की जरूरत है, जिससे शराबबंदी मुहिम पूर्ण रूप से सफल हो सके। उत्पाद विभाग का ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में शराबबंदी मुकम्मल तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ अगर शराबियों की बात करें तो जो कानून में प्रावधान तय किए गए हैं उसका भी फायदा शराबी उठा रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं शराबबंदी असल उद्देश्य से भटक रही है। कैमरा पर्सन निशांत रंजन के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।